एक और खास मेहमान का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ शो में मिस्टर वैभव सांघवी, जो कि सीईओ हैं आस्क हेज सॉल्यूशंस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका क्या वर्डिक्ट निकला इस बजट पे, क्योंकि मार्केट्स का रिएक्शन तो कल हमने देखा ही, एसटीटी लगने के बाद किस तरीके से पिटाई हुई, पर संडे भी था, उसके चलते भी एक्टिविटी थोड़ी लिमिटेड थी। बट आज जब हम बैक टू बिजनेस, बैक टू नॉर्मलसी पे लौटे हैं, क्या व्यू रख रहे हैं आप फिलहाल बाजार पे? आई थिंक जिस हिसाब से बजट आया था, और अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो जितने भी मेजर्स लिए हुए हैं फ्रॉम ओवरऑल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही सटीक तरीके से निकल आ रहा है फ्रॉम एन एनालिसिस पर्सपेक्टिव कि गवर्नमेंट एकदम फोकस्ड है इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, बोथ ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज साइड। एट द सेम टाइम वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को भी बहुत ही केयरफुली देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो आई थिंक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव स्टेप्स लिए हुए हैं ऑन एन ओवरऑल बेसिस। इनफैक्ट इट गिव्स यू मीडियम टर्म डायरेक्शन। हैविंग सेड दैट, एक जो हम सोच सकते थे या हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हमने निरंतर एफपीआई की सेलिंग देखी है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। ऑफ कोर्स अगर आप 2022-23 से देख रहे हैं तो वो 2026 तक हमने हर साल ऑलमोस्ट एफपीआई की सेलिंग देखी है। नाउ इनिशियल पार्ट वाज बिकॉज ऑफ द फेड रेट्स, बट जैसे ही फेड रेट्स नीचे आने शुरू हुए हैं तो जो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो आया है वो इंडिया नहीं लेकिन चाइना, ताइवान, कोरिया पे डाइवर्ट हुआ है। ना ये हमें आकलन करना पड़ेगा कि एज अ कंट्री हम निवेशक को क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस दे सकते हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स ग्रोथ के कारण चल सकता है, लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन आईएनआर डेप्रिसिएशन पर्सपेक्टिव और कॉस्ट ऑफ एंट्री पर्सपेक्टिव, तो हमें लगता था कि एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन और कंस्ट्रक्टिव इंडिकेशन जा सकता है, वहां हमारा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म स्टेप्स लिए गए हैं बजट में। सो हमें लगता है कि आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, फ्यू डेज ऑफ टर्बुलेंस, वॉलेटिलिटी, मार्केट शुड फाइंड इट्स प्लेस। वैभव सर, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। अगर अब सबसे अच्छे अनाउंसमेंट की बात करें, क्योंकि देखिए बाजार भी ना अब कल के बुरी यादों से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी बजट में, जो आपको लगता है कि नहीं 5 साल 10 साल के लिए एक विजन सरकार ने पेश कर दिया है? ऑफ कोर्स आई थिंक जो कंसिस्टेंसी रही है केपेक्स में, आई थिंक वो पॉजिटिव है। सेकेंड, फ्रॉम अ डेटा सेंटर पर्सपेक्टिव अगर हम जो थीम पकड़ के चले तो 2047 तक, 2047 तक हम देख सकते हैं कि इसमें एक लंबा दौर है जहां पे काफी एक्सपेंडिचर हो सकता है फ्रॉम ए केपेक्स पर्सपेक्टिव, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी बहुत ही फायदा हो सकता है। सो आई थिंक ये बड़ी दो थीम हम पकड़ के चल सकते हैं कि जहां गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से फोकस किया हुआ है। लास्टली, फ्रॉम अ फिस्कल प्रूडेंस पर्सपेक्टिव, 4.3% फिस्कल जीडीपी और डेफिसिट टू जीडीपी आई थिंक स्टिल मैनेजेबल और कंट्रोलेबल है। सो फ्रॉम अ क्रेडिबिलिटी स्टैंड पॉइंट वही कंसिस्टेंसी आगे भी बढ़ी हुई है। सो ऑल इन ऑल ये 3 या 4 स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि नॉट ओनली गिव्स कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, बट ऑल्सो के मीडियम टर्म ग्रोथ को हम कैसे कंटिन्यूअस रख पाए न्यूअर इंडस्ट्रीज में। वैभव सर, एक और सवाल, आपने फिस्कल प्रूडेंस की बात की सरकार की, और जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट सेट किया है सरकार ने FY27 के लिए वो है 4.3% का। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एफडीआई काफी ज्यादा कम है अगर हम बाकी एशियन पेयर से तुलना कर लें, तो आपको लगता है कि ये बजट एफडीआई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब होगा? और दूसरी चीज, इस बजट के बाद एफआईज का व्यू क्या भारतीय बाजारों को लेकर कुछ चेंज होगा, या फिर अभी जो निकासी चल रही है, जो उनकी तरफ से सेलिंग है, ये बरकरार रहेगी? आई थिंक एफपीआईज की निवेश की बात करें तो वो काफी डिफरेंट रीजंस के कारण हो सकते हैं जनरली, बट एक सेक्युलर ट्रेंड हम जो देख रहे हैं एज ऑफ येट कि 2022-23 से अब तक कोई ऐसा मेजर फ्लो हमें दिखा नहीं है। सो माय सेंस इज के
एज अ कंट्री हमें फ्रॉम 2047 की बात करें तो हमें काफी कैपिटल की आवश्यकता है फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, चाहे वो एफडीआई से आए चाहे वो एफपीआई से आए, एवरीथिंग शुड बी वेलकम। नॉट ओनली दैट, हम एफडीआई इज मोर प्रेफरेबल फॉर श्योर, बट ये भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की लिक्विडिटी बरकरार रहे, बिकॉज वो एफिशिएंसी ऑफ प्राइस वहां ही एस्टेब्लिश होती है। अगर ज्यादा पार्टिसिपेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट रहते हैं, तो आई थिंक इट मेक्स मार्केट इवन मोर हेल्दियर, और जो भी लंबे दौर से निवेश करने को आते हैं तो उनको अच्छी तरह से एग्जिट भी मिल सकती है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दोनों लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। लास्टली कैसे सोचेंगे, एक आंकड़ा देता हूं कि लास्ट 15 साल में अगर हम MSCI इंडिया इंडेक्स के रिटर्न की बात करते हैं तो करीबन 8.5 से 9% रिटर्न आया है डॉलर एडजस्टेड। अगर उसमें से हम करीबन 12.5 से 14% अगर कैपिटल गेन्स, बिकॉज सेस और सरचार्ज लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स कट करते हैं, तो यू लैंड अराउंड एनीवे बिटवीन 7 to 7.5% रिटर्न फ्रॉम अ पोस्ट टैक्स पोस्ट फी बेसिस इन दैट, अगर मैं MSCI इंडिया इंडेक्स को रिटर्न को मैच करता हूं तो। नाउ जिस हिसाब का दौर चल रहा है जहां US 10 ईयर अभी 4.22 है, तो आई थिंक फ्रॉम अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस हमें और अट्रैक्टिव होना पड़ेगा, इधर ऑन द ग्रोथ और अर्निंग्स स्टोरी। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विच आर मूविंग करंटली हैज टू बी सेटल्ड। ठीक है वैभव सर, बहुत शुक्रिया। ग्रोथ तो ठीक है सर, मतलब चल जाएगा काम, लेकिन अर्निंग पिक्चर बेहतर करनी पड़ेगी, और वो फिर शायद जाके वैल्यूएशन वाला जो एक कंसर्न था FIs के लिए वो दूर होता हुआ नजर आएगा। सर थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए, और बजट के बाद आज बहुत ही ये हमारे लिए ज़्यादा खास देने की बाजार का रिएक्शन क्या होता है और उसमें आपको करना क्या है, इस पर हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। लेकिन मारुति सुजुकी के बिक्री के आंकड़े